सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग। अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने स्टेजेस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से स्टेजेस थी जिसमें कि बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता था। तो टोटल हमारे पास कितनी स्टेज थी? 4 स्टेज थी। और इन 4 स्टेज में जो बच्चा कौन सी लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा था वो थी उसकी मदर लैंग्वेज। अब जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या करता है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए वो स्कूल में जाता है। स्कूल में जो नॉलेज दी जाती है या तो वो हिंदी मीडियम होती है या वो इंग्लिश मीडियम में नॉलेज बच्चों को दी जाती है। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे ये 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों की जो मदर लैंग्वेज है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों की मदर लैंग्वेज सेम भी हो सकती है और दोनों की जो मदर लैंग्वेज है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक, अब जैसे ही बच्चे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे इनको नॉलेज मिलेगी और वहाँ पे जो नॉलेज देने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो क्या होगी, इनकी मदर लैंग्वेज से वो डिफरेंट होती है। तो इस टाइम पर क्या होगा कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम अराइज होगी, तो इस बच्चों की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो एजुकेशन कमीशन 1964-66 इसने ये प्रपोज किया था कि हर स्टेट में क्या होना चाहिए, हर स्कूल में एक 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो इन्होंने प्रपोज किया था। इस 3 लैंग्वेज फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट है और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी वो उनकी क्या रहेगी, या तो उनकी मदर लैंग्वेज होगी या उनकी वो क्षेत्रीय भाषा रहेगी। अब हम देखते हैं कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जो सेकंड लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी, या तो कोई भी एक मॉडर्न लैंग्वेज या इंग्लिश। हिंदी तो यहाँ पे रहेगी नहीं क्योंकि हिंदी तो उनकी क्या है, मदर टंग ही यहाँ पे है। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में क्या होगा कि वो हिंदी नहीं बोल रहे हैं तो वो सेकंड लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, तो हिंदी को एक्वायर करेंगे या वो इंग्लिश को अडॉप्ट करेंगे। थर्ड लैंग्वेज क्या होगी, जो यहाँ पे अडॉप्ट कर लिए उस लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सभी लैंग्वेजेस में कोई सी एक लैंग्वेज सेम वे में यहाँ पे वो लैंग्वेज को वो एक्वायर करेंगे। अब जो हमारे पास ये टारगेट लैंग्वेज क्या होती है बच्चे के लिए, या तो उसकी वो सेकंड लैंग्वेज या उसकी वो थर्ड लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, ये हम इसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट लैंग्वेज की कौन सी लैंग्वेज को उसको एक्वायर करना है। अब इन चीज़ों के लिए ईजिली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है कि जब वो चीज़ को एक्वायर कर रहा है, या बच्चे की क्यूरियोसिटी कैसी है, या उसका एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड द सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। अब ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर्स पे क्या होता है, टीचर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए टीचर को, कि टीचर को एक पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर देना चाहिए जहाँ पर कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर चीज़ों को एक्वायर करने की वो कोशिश करें। अगर बच्चे के मन में किसी भी तरह का कोई भी फियर है तो वो भी क्या हो, वहाँ से वो निकल जाए। इस तरह का कल्चर या इस तरह का इन्वायरमेंट टीचर को प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक, अब इसी के साथ साथ टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स भी बच्चे को प्रोवाइड कराने चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे कुछ वर्ड्स के साथ फेमिलियर होते हैं, जैसे कि अगर बच्चे क्या होता है कि वो पेंसिल के साथ फेमिलियर है कि हाँ ये पेंसिल है, या ब्लैक बोर्ड के साथ बच्चा फेमिलियर है, या ऐसे और बहुत से वर्ड्स हैं जिनके साथ बच्चा फेमिलियर रहता है। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में क्या करना चाहिए कि टीचर को बच्चे को इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए कि जिस इंस्ट्रक्शन में जो भी स्टेटमेंट है उसमें ये वर्ड्स इंक्लूड हैं। ठीक, जैसे पिक अप द पेंसिल, तो यहाँ पर क्या कर रहा है टीचर, बच्चे को पेंसिल को पिक करके दिखा रहा है, यानी कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और इंस्ट्रक्शंस भी उसको दे रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे, वो पेंसिल से तो उनको क्या है, वो फेमिलियर है। बाकी ये जो भी ये फ्रेज है इसका बच्चे क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप वो इसका मीनिंग वो निकाल सकते हैं। सेम वे में क्या हुआ, रब द ब्लैक बोर्ड, तो बाकी जो भी वर्ड है इनका वो मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट में है वो यहाँ से वो निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। इसके अलावा टीचर को क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जब वो सेकंड लैंग्वेज बच्चे को एक्वायर कराने में हेल्प कर रहे हैं। तो पहला क्या है कि बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो बार बार सेंटेंस को रिपीट करे। इसके अलावा बच्चे को ये भी चीज़ फोर्स नहीं करनी चाहिए कि वो कॉपी करे, यानी कि वो इमिटेट करता रहे। और कभी भी उनको हर बार बच्चे को कभी भी करेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज़ें करेंगे तो बच्चे में क्या होगा, उसका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स, जब वो सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है तो उसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, और वहाँ से वो एग्जॉस्ट भी हो जाएगा बच्चा कि बार बार रोका टोकी हो रही है तो मैं ये चीज़ ना करूँ। अगर बच्चा जितना फ्री माइंड रहेगा इतनी ईजिली वो सारी लैंग्वेजेस को क्या करेगा, एक्वायर करेगा। अब टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को और पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए, टीचर्स को और पेरेंट्स को ये चीज़ें करनी चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ डेली नई चीज़ों के बारे में बात करें ताकि वो बच्चा क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। इसके अलावा वो एक हेल्दी और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड कराएं। साथ के साथ बच्चे को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं टीचर्स की तरफ से वो पॉसिबल ये हो कि वो मदर लैंग्वेज में ही बच्चे को वो
इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। अब मदर लैंग्वेज क्यों इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है? मदर लैंग्वेज इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये देखा गया है कि जिन बच्चों की मदर लैंग्वेज बहुत अच्छी है, अब वो बहुत ही अच्छे फ्लुएंट हैं, यानी कि वो परिपक्व है, अच्छे से जानते हैं, तो उन बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है एक तो, ठीक, और जो उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, ये दोनों डेवलपमेंट बच्चों के बहुत ज़्यादा होते हैं, ये संज्ञानात्मक विकास और ये बौद्धिक विकास, जिन बच्चों की मदर लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ जो बच्चे मदर लैंग्वेज में बिल्कुल ही पारंगत होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही वो एक्सपर्ट हैं अपनी मदर लैंग्वेज में, अच्छे से उनको आती है, तो वो सेकंड लैंग्वेज को भी इजीली वो एक्वायर कर पाते हैं। ठीक, कल्चर के साथ भी उनका बेटर कनेक्शन हो पाता है अपने कल्चर के साथ, क्योंकि जो उस कल्चर के बारे में जानते हैं, जो उस इन्वायरमेंट में लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मदर लैंग्वेज में ही बात करते हैं, तो इससे बच्चे को क्या होता है कि वो अपने कल्चर के बारे में भी जान पाते हैं। इसके साथ साथ कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं बच्चे को। कमर्शियल बेनिफिट्स ये हैं कि जो लोग अपनी मदर लैंग्वेज को जानते हैं, अगर उनके रीजन में कोई एक इंडस्ट्री आ रही है, तो वो प्रीफरेंस किन लोगों को देते हैं कि वो वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक ऐसे इंसान को देखें जो मदर लैंग्वेज को जानता हो। ठीक है, इसके साथ साथ प्राइड, प्राइड यानी कि जो अपनी मदर लैंग्वेज को जानने में ही गर्व महसूस होता है, ये वाली चीज़ इसमें आती है। ठीक है, थैंक यू।